नमस्कार दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल वीबी बुक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं कर है तो कर लीजिए ताकि आपसे कोई बुक छूट ना जाए। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं, दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं, अगर हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करती है। लेकिन सभी की प्रार्थनाएं अक्सर पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम शुद्ध दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही तकनीक का पालन भी नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपको आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, और यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम समझ लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं जितनी आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है, कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों? कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों होता है और कोई बहुत गरीब क्यों? कोई व्यक्ति स्वस्थ क्यों रहता है और कोई अक्सर बीमार क्यों रहता है? अगर आपके मन में भी यही ख्याल है तो यह ऑडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। आपको पता ही होगा कि अगर हम लोहे की छड़ को चुंबकित कर दें तो वह अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से चुंबकीय शक्ति हटा लें तो वह एक तिनके का वजन भी नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपना बोझ भी खुद ही उठाते हैं। और इस समस्या का जवाब आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप पूरे दिल से दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो यह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यह कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेस बनना भी हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने की तकनीक समझ गए तो आपका सपना हकीकत बन सकता है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसाय, निवेशक, जो भी आप चाहते हैं बनना। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस ऑडियो को अंत तक सुनोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना करें, आप किसी कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं, आप उसे अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप सबसे कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपकी एकाग्रता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। अगर हम मन को समझने के लिए दो भागों में विभाजित करें तो इसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन, चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में है, और आपका अवचेतन मन आपके अचानक होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन में आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और अवचेतन मन में 90% शक्तियां होती हैं। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वे केवल चेतन मन का उपयोग करते हैं, जो सिर्फ 10% है। इसीलिए वे सफल नहीं हो पाते। चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों को अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। यह विश्वासों, अनुभवों और पिछली आदतों के अनुसार
चेतन मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है। अगर आप इसे कोई सुझाव देते हैं, तो यह उसे मान लेता है। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है, तो आपका चेतन मन कप्तान है जो आदेश देता है कि जहाज कहां जाना है। आपका चेतन मन तर्क और सोच के आधार पर गलत सूचनाओं को छांटता है। उदाहरण के लिए, एक महिला गायक को स्टेज परफॉर्मेंस से पहले डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दिए। उसने खुद से बार बार कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। इसका नतीजा, महिला ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। इसके पास हर सवाल का जवाब होता है। आपकी आदतन सोच, यानी जो विचार आप रोज सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में न्यूरल पैटर्न के रूप में स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बनती। आपने सुना होगा, सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक बातें सोचें। अब मैं आपको इसकी पूरी कार्यप्रणाली बताने जा रहा हूं, जिससे आप एक ही दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी मोबाइल गेम में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। जब चेतन मन और अवचेतन मन के बीच अच्छी बातचीत होती है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम चेतन और अवचेतन मन दोनों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। हमारे जीवन में दो तरह की दुनियाएं होती हैं। आंतरिक दुनिया, वह दुनिया जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। बाहरी दुनिया, वह दुनिया जो हमारे दोस्तों, परिवार, स्कूल और कॉलेज से आती है। हमारे मन में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो आप उसे बार बार सुनते हैं। फिर वह गाना कई दिनों तक आपके दिमाग में चलता रहता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। यही है आंतरिक दुनिया। अब दूसरी है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर कई लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं लिखी है। लेकिन जो लोग अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। वे अपनी जिंदगी के राजा होते हैं। अवचेतन मन कभी नहीं सोता। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपका अवचेतन मन भी सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। सम्मोहन और अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपने सम्मोहन, हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है? कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। विशेषज्ञ अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके किसी को भी रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट या कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप इसे खुद देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर TDX हाइप्निज्म सर्च कर सकते हैं। अवचेतन मन बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई उन्नत इलाज भी असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अवचेतन मन चमत्कार कर सकता है। एक अविश्वसनीय कहानी। एक बहुत अमीर आदमी था, जिसकी कार दुर्घटना में 103 हड्डियां टूट गई थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसने किसी की नहीं सुनी। हर दिन उसने कल्पना की कि वह क्रिसमस पर अस्पताल से पैदल बाहर निकलेगा। 9 महीनों तक उसने इस विचार को अपने दिमाग में रखा, और नतीजा, क्रिसमस के दिन वह सच में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह है अवचेतन मन की शक्ति। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, तो गूगल पर सर्च करें, चमत्कारी आदमी मॉरिस गुडमैन की कहानी। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप भी अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। आपने सुना होगा कि किसी भी शक्तिशाली चीज में कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हमें वह कमजोरी पता चल जाए, तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं। यानी हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय, सोने से पहले और उठने के बाद। आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करता है जब आप सोने जा रहे होते हैं या जब आप जागते हैं।
हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और उठने के बाद सकारात्मक सोचो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो संदेश को सीधे अवचेतन स्तर पर पहुंचाता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन आखिरी 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है, जबकि दिन के दौरान यह केवल 75% ही सक्रिय रहता है। कैसे करें अवचेतन मन को प्रोग्राम? नंबर 1, अपना संदेश तैयार करें। जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे एक कागज पर लिखें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। नंबर 2, इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें। अपनी आवाज में धीमी और भावनात्मक टोन में रिकॉर्ड करें, जैसे आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं। नंबर 3, इसे रिपीट मोड पर रखें। अपने फोन को रिपीट मोड पर सेट करें, जिससे यह बार बार चलता रहे। नंबर 4, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अपने फोन को एक तरफ रखें। 10 बार गहरी सांस लें। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा। नंबर 5, नींद आने पर ईयरफोन लगाकर सुनें। जैसे ही आपको नींद आने लगे, अपने ईयरफोन से अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनना शुरू करें। क्या होगा इस अभ्यास से? आपका अवचेतन मन इन संदेशों को गहराई से स्वीकार करेगा। जब आप हर रात इसे सुनेंगे, तो आपका दिमाग खुद को उसी तरह प्रोग्राम कर लेगा। धीरे धीरे आपका व्यवहार और सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अवचेतन मन को और भी प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। यहां हम अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के अंतिम और सबसे प्रभावशाली तरीकों के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग सुनते समय क्या करें? जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हों, तो पूरी तरह से आराम महसूस करें। अपनी कल्पना में अपने संदेश को गहराई से देखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक आप सो नहीं जाते। अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने रात में डाला था, वही पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। विजुअलाइजेशन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा समझता है, यह तर्क को नहीं समझता। इसका मतलब, जो कुछ भी आप देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अंतर नहीं कर सकता कि क्या सच है और क्या झूठ। यह एक बच्चे की तरह है, वह वही करेगा जो आप उसे बताएंगे। प्राचीन समय में लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाते थे? वे एक 3 चरण फॉर्मूला में विश्वास रखते थे। नंबर 1, मांगो, आस्क। जो भी आपको चाहिए, उसकी स्पष्ट रूप से मांग करें। मुझे आत्मविश्वास चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। नंबर 2, विश्वास करो, बिलीव। जो भी आपने मांगा है, उस पर पूरी तरह विश्वास करें। ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। खुश हो जाएं जैसे आपका सपना पूरा हो चुका है। जी नंबर 3, पाओ, रिसीव। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वे सच होने लगेंगे। आपको जो चाहिए, वह आपके पास आ जाएगा। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बना देगा। क्या यह सच में काम करता है? हमने आपको चमत्कारी आदमी की कहानी बताई थी, जिसने एक विमान दुर्घटना के बाद अपने अवचेतन मन से खुद को ठीक कर लिया था। उसने हर दिन अपने मन को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित किया, मैं क्रिसमस तक ठीक हो जाऊंगा। उसने मांगा, उसने विश्वास किया, वह ठीक हो गया। कैसे शुरू करें? हर दिन इस 3 चरण फॉर्मूले का अभ्यास करें। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते जाएंगे, आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब हम जानेंगे कि अपने जीवन में इस शक्ति को स्थायी रूप से कैसे लागू करें। मानसिक उपचार की नई तकनीक, आभा सफाई और विश्वास की शक्ति। एक सच्ची घटना। महिला का चमत्कारी उपचार। लॉस एंजलिस की एक महिला कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हृदय रोग से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गहरे विश्वास और प्रार्थना का सहारा लिया। मैं जहां भी हूं, मेरी मां की सारी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। उसने अपने विचारों को पूरी तरह बदल दिया। उसका अवचेतन मन उसकी सोच को सच मानने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मां अवचेतन मन की शक्ति का प्रतीक है। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं, तो आपकी मां आपके अवचेतन मन के लिए भगवान बन सकती हैं।
माँ का विश्वास और प्रेम आपके अवचेतन मन को मजबूत बना सकता है। ये शक्ति आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। हम अपनी माँ के करीब होने पर पूर्ण महसूस करते हैं और यही विश्वास हमें स्वस्थ और सफल बनाता है। आपने आभा सफाई, ऑरा क्लेंजिंग के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसे ध्यान से समझें। आभा सफाई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे हमारी सभी नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा साफ हो जाती हैं। यह सिर्फ प्रार्थना और हाथों की हल्की गतिविधि से की जाती है। इस प्रक्रिया से मन और शरीर दोनों शुद्ध और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आभा सफाई कैसे करें? 1. शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें। 2. अपनी आंखें बंद करें और मन में एक सकारात्मक प्रार्थना दोहराएं। 3. अपने हाथों को धीरे धीरे पूरे शरीर के चारों ओर घुमाएं, जैसे आप नकारात्मक ऊर्जा हटा रहे हो। 4. महसूस करें कि आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। 5. कुछ मिनटों बाद आंखें खोलें और हल्का और ऊर्जावान महसूस करें। क्या आप जानते हैं, आभा सफाई के विशेषज्ञ हीलर्स भी होते हैं जो लोगों की ऊर्जा को साफ करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। आप भी अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मानसिक उपचार को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। आज एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों के शारीरिक और मानसिक दर्द को ठीक किया जाता है। एक्यूप्रेशर शरीर की ऊर्जा बिंदुओं को उत्तेजित कर दर्द को कम करता है। मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग, अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय कर चमत्कारी परिणाम ला सकता है। कैसे मानसिक उपचार जीवन को बदल सकता है? यदि हम अपनी इच्छा को चेतन मन से स्वीकार करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो चेतन मन उस अनुरोध को अवचेतन मन तक भेज देता है। अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। यही सिद्धांत प्रतिज्ञान, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पर आधारित है। कैसे करें सही विजुअलाइजेशन? एक शांत दिमाग बनाइए। सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन करें और मन को शांत करें। 2. कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से देखें। 3. भावना महसूस करें, जैसे कि आपने वह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। 4. बार बार दोहराएं, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही और सोने से पहले। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला किसी भी आविष्कार का पूरा विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करते थे। वह अपने दिमाग में 3D इमेज बनाकर उसे घुमाते थे। फिर जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते, तभी उसे वास्तविक रूप में बनाते थे। यही तकनीक विजुअलाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। मानसिक चलचित्र विधि, मेंटल मूवी मेथड। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यानी जो चीज हम अपने दिमाग में बार बार देखते हैं, वह हकीकत बन जाती है। बिजनेस में मानसिक चलचित्र विधि कैसे काम करती है? सबसे पहले अपने मन में संतुष्ट हों कि जो कीमत आपने तय की है वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी है। अपने मन को शांत करें और रिलैक्स करें। निद्रा अवस्था, स्लीप स्टेट में जाएं। यह आपकी मानसिक सीमाओं को कम कर देगा। अपने प्रॉपर्टी चेक की कल्पना करें, अपने हाथ में चेक महसूस करें और आभार व्यक्त करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में आभारी होता है वह अधिक सफलता प्राप्त करता है। अगला कदम, अब हम जानेंगे कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। आकर्षण का नियम और अवचेतन मन की शक्ति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का महत्व। जो व्यक्ति आभारी होता है उसे ब्रह्मांड से उससे भी अधिक मिलता है। जो व्यक्ति आभारी नहीं होता, उसके पास जो कुछ भी है वह भी उससे छीन लिया जाता है। जब हम किसी चीज के लिए धन्यवाद, थैंक यू कहते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। इसलिए हमेशा आभार व्यक्त करें और अपने लक्ष्य को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। हम अपने जीवन में क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हमारा जीवन 10% हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और 90% इस पर कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो जीवन भी आपको नकारात्मक ही दिखेगा। यदि आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालते हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। एक आदमी को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक प्रतिज्ञान, एफर्मेशन से ठीक कर दिया। वह प्रतिज्ञान था, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूं। उसने इसे बार बार दोहराया और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया।
आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें? कल्पना करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं, लेकिन बार-बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हमें अपनी मंजिल स्पष्ट रखनी होगी। लेखक कहते हैं, एक हमें इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कल्पना, इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए। दो, हमें अपने लक्ष्य की अंतिम स्थिति की कल्पना करनी चाहिए, यानी हम जहां पहुंचना चाहते हैं। तीन, अनुशासन, डिसिप्लिन, हमें लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आप सिर्फ यह कहकर अमीर नहीं बन सकते, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप ऐसा कहते हैं, तो आपका चेतन मन इसे सच नहीं मानता। सही तरीका, जब आप मैं अमीर हूं कहते हैं, तो आपका ध्यान धन को आकर्षित करने पर केंद्रित हो जाता है। यह प्रतिज्ञान आपके दिमाग में नए विचार और व्यावसायिक योजनाएं पैदा करता है। यही विचार आपको धनवान बनने में मदद करते हैं। आपके प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस, क्यों विफल होते हैं? लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो यह झूठ जैसा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतन और अवचेतन मन के बीच एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसका हल क्या है? छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। ऐसे प्रतिज्ञान कहें जो आपका मन स्वीकार कर सके। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन आर्थिक रूप से और अधिक सफल हो रहा हूं। मैं हर दिन नई व्यावसायिक संभावनाएं देख रहा हूं। अगला कदम। अब हम जानेंगे कि प्रतिज्ञान को प्रभावी कैसे बनाया जाए और अवचेतन मन में सही तरीके से डाला जाए। इसलिए रोजाना खुद से यह कहें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। अगर आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना ज्यादा आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीजों से बढ़ेगा। आप इस धरती पर खुश रहने और सभी सुख सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमसे कहा है, पैसे के लिए हत्याएं होती हैं बेटा, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप पैसे का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसे को बुराई मत समझिए। सोचिए, क्या आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं? हर कोई कहेगा, क्या यह पूछने की जरूरत है? मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला है जो खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। लेकिन एक व्यक्ति है जो बिजली से लोगों को मार डालता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। बिजली तटस्थ है, हम इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसे को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि लोग खुद को सिर्फ एक कर्मचारी मानते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी आय तय रहती है और उन्हें कभी वास्तविक धन नहीं मिलता। सफलता आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन देती है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं। क्या आपके पास दो आंखें हैं? क्या आपको भगवान ने दो पैर दिए हैं? सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं। जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए और ऐसा आप अपने अवचेतन मन की भागीदारी से कर सकते हैं। लेखक ने सफलता के तीन कदम बताए हैं। पहला कदम, आपको वही करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। जब तक आप किसी काम को सच्चे मन से नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो। एक अमीर आदमी या एक सफल व्यक्ति, हर किसी को अपना काम पसंद होता है। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे नहीं भी मिलते, तो भी वे वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप एक क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा कदम, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपनी सफलता ना देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक बार 16 साल का एक लड़का मेरे पास आया। उसका नाम टॉड था।
उसने मुझसे पूछा। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, तो मैं हर काम में असफल हो जाता हूं। बच्चे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता था कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर निकाल देगा। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे कि टॉड कैसे अपनी सोच बदलकर सफल बना। लेखक ने कहा कि उसे उस बच्चे में एक चीज गलत लगी, और वह थी उसका रवैया। वह खुद को कम आंकता था, और इसलिए उसे लगने लगा कि सभी बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे सिखाया कि पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया, जिसे उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद दोहराना था, और बार बार दोहराना था। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं, और मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं चाहूं तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्तियां मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं, और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों बाद लेखक को बच्चे का ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल आया हूं, और सभी मेरा समर्थन करते हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था, जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पा रहा था। उसे अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने अपने अवचेतन मन में यह संदेश भेजना शुरू किया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है, और सभी रसायनज्ञ उसे बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा था, तो उसने एक सांप का प्रतीक देखा, और वह सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था। अब आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता, जो भी आप चाहते हैं, दे सकता है। हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग रात भर काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन हस्तक्षेप नहीं करता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है, और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम दिन में 60,000 अलग-अलग विचार सोचते हैं, जिससे बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी महान बुद्धि से जुड़ते हैं, और यही आप सोते समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है, जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतन सोच ही हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए, सकारात्मक उद्धरण पढ़ने चाहिए। इस आदतन सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन में अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत व्यक्ति से शादी करते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें मिलकर सुलझाए? आज के समय में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है, जैसे हम रोजाना कपड़े पहनते हैं और उतार देते हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। जैसे ही आपको यह स्पष्टता हो जाए, अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। हम अपने जीवन में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, जो आपके मन के अंदर और बाहर की दुनिया को दर्शाता है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और ऐसा सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे, तो आप खुश रहेंगे। और जब आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए
नकारात्मक चीजें आपके रिश्तों को कड़वा बना सकती हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह से आप अपने बारे में सोचते हैं, उसी तरह से लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो सबसे पहले आपको लोगों का सम्मान करना चाहिए। तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक आदमी था जो हर रोज सुबह अखबार पढ़ता था। हर रोज उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह सुबह बुरा लगता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की क्षमता नहीं होगी, आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छी तरह समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं ज्यादा वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, आप बाहरी दुनिया को जो भी देंगे, वही आपके साथ भी होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन है, वह हर दिन अपनी नौकरी पर जाता था। उसे लगता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने उसे गलती से धक्का दे दिया और दूसरे लोगों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों की एक नकारात्मक छवि बनाना शुरू कर दिया। उसकी सोच उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। वह अंदर ही अंदर दुखी महसूस करता था। यह सिर्फ उसके विचारों का नतीजा था कि उसके सहकर्मी उससे बात भी नहीं करते थे। लेकिन अगर वह सोचता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती रहती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी गिर गई। तो इस तरह लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए लोगों को माफ करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे माफ करें? लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ करें। हम अपने मन में अपनी खुद की नकारात्मक छवि बनाते हैं और हम उस नकारात्मक छवि के साथ बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए पुष्टि एफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, शांत मन और अच्छे दिल से मैं सबको माफ करता हूं और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं, वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। इस प्रतिज्ञान को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन किस तरह से हमारे मानसिक अवरोधों, यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। अगर हम नई आदतें बनाना सीखें और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। संकेत का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वही करते हैं जो आप करते हैं। जब आपको ट्रिगर मिलता है, तो दिनचर्या काम करती है। आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है। सबसे पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की आवश्यकता है। यह ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर मिल सकता है, जब वह अकेला होता है या दोस्तों के साथ होता है। इसके बाद दिनचर्या शुरू होती है। आदमी सिगरेट पीता है। फिर आता है पुरस्कार, निकोटीन की एक खुराक। यह आदमी के लिए एक इनाम है जो उसे आराम देती है और थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है। इस पूरी स्थिति से बचने के लिए हमें अपने मन को दूसरी ओर मोड़ना होगा। अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। किसी को मौत का डर होता है, किसी को अपने साथी के छोड़ जाने का डर होता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा
स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वह छोटा लड़का पानी से बहुत डरने लगा। फिर छोटे लड़के की मां ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने मन को शांत करो। 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चे को सहज महसूस होने लगा। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा है और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस तरह बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीने में उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को निकाल सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपना पूरा जीवन पूरी भावना के साथ कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा ही आपका अवचेतन मन है। इसलिए आप इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी युवा और ऊर्जावान बना देगा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा और अब आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं। आई होप कि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा और अब आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल वीबी बुक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं कर है तो कर लीजिए ताकि आपसे कोई बुक छूट ना जाए।